श्री गणेशाय नमः। नमस्ते। आज हम चौथी कक्षा लेकर प्रस्तुत हैं। पहले पिछली कक्षा में क्या किया था वह देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि नाम पद और सर्वनाम पद अपने अंतिम वर्ण के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं। हमने अकारांत और आकारांत शब्द देखे थे। अकारांत में पुंलिंग और नपुंसकलिंग दो तरह के शब्द देखे थे और आकारांत के स्त्रीलिंग के शब्द देखे थे। हमने देखा था कि किसी तीसरे व्यक्ति से संबंधित वाक्य कैसे बनाते हैं। तीसरा व्यक्ति माने जो ना बोलने वाला और ना सीधे सुनने वाला हो, उसे तीसरा व्यक्ति कहते हैं। ऐसे तीसरे व्यक्ति को हमने देखा कि प्रथम पुरुष कहा जाता है संस्कृत में। और हमने ये भी देखा कि प्रथम पुरुष का जो भी सर्वनाम है या जो नाम भी हैं वो तीनों लिंग में होते हैं, जिस तरह के प्रथम पुरुष पाए जाते हैं, जैसे राम, रमा, पत्रम। ये क्रमशः पुंलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के उदाहरण है। इसी तरह इनको संबोधित करने के सर्वनाम भी लिंग के अनुसार होते हैं, जैसे सह, सा, तत् क्रमशः पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को दर्शाते हैं। हमने यह भी देखा कि दो अलग अलग लिंगों में अलग वचनों के लिए एक समान शब्द नहीं होते हैं। जैसे पुंलिंग में दो बालक के लिए बालकौ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्त्रीलिंग दो बालिका के लिए हम बालिके का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह हमको थोड़े तीन तीन फॉर्म करके मिले थे शब्दों के, वो हमें ध्यान में रखने थे। हमने यह भी देखा था कि क्रिया कर्ता के लिंग का अनुसरण नहीं करती, इसीलिए कौन कर रहा है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्रिया पर। जैसे बालका पठति, पठति यहाँ भी बालक के लिए भी पठति है और बालिका पठति बालिका के लिए भी पठति है। और हमने देखा था कि साकल्यम पर किस तरह से हम उसका उपयोग करके अपना अभ्यास कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आज की कक्षा में क्या है। आज हम अपने बारे में, किसी वाक्य में जब कोई अपने बारे में बोल रहा है तो उसको उत्तम पुरुष कहते हैं, और जब किसी वाक्य में कोई अपने सामने वाले के बारे में बोल रहा है तो हम उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि संस्कृत में इनके प्रयोग कैसे किए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा तीनों तरह के कर्ता का प्रयोग का जो भी क्रम है वह पूरा हो जाएगा और हम छोटे वाक्य बनाने और समझने लग जाएंगे। आज हम ये देखेंगे कि क्या कार्य करने वाला बदलने पर, अभी तक कार्य करने वाला तीसरा आदमी था, आज जब वो बदल के स्वयं या सामने वाला हो जाएगा तो क्या क्रिया में कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा। आज हम यह भी देखेंगे कि क्या प्रथम पुरुष की तरह उत्तम और मध्यम पुरुष में भी लिंग के अनुसार कई नाम या सर्वनाम होते हैं। तो आइए आज का शुरुआत करते हैं। तो ये स्लाइड पे हम देखेंगे कि कैसे प्रथम पुरुष के बारे में हमारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है। तो आप देखिए, प्रथम पुरुष का पुंलिंग फॉर्म अगर देखेंगे आप, तो आप देखेंगे सह जो हिंदी में होता है वह, एषः माने यह, कः माने कौन, कौन पुंलिंग, रामः माने रामा पुंलिंग। ये सब पुंलिंग एक वचन के नाम और सर्वनाम के रूप हैं। इसी तरह हमने देखा था कि स्त्रीलिंग में सा, एषा, का, रमा। सा वह लड़की या वह स्त्रीलिंग, यह स्त्रीलिंग, कौन स्त्रीलिंग और रमा इनके लिए प्रयोग होता था। नपुंसक लिंग में हमने देखा था कि तत्, वह के लिए तत्, यह के लिए एतत्, क्या के लिए कौन के लिए किम, और नाम मा से एंड होते हैं, पत्रम, पुष्पम, इस तरह से। ये हमारे प्रथम पुरुष की अभी तक की पूरी अंडरस्टैंडिंग है। अब आइए देखते हैं एक सिचुएशन। यहाँ पर तीन व्यक्ति दिख रहे हैं। पहला व्यक्ति जिसका नाम है कृष्णा पुंलिंग, दूसरे जो है श्यामा स्त्रीलिंग, और तीसरे हैं राम। ये दोनों लोग आमने सामने हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तीसरे राम दूर हैं। तो यहाँ देखिए, जब कृष्ण अपने बारे में बोलेगा, जैसे मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ, तो उस समय जैसे यहाँ देखिए मैं जा रहा हूँ, जब कृष्ण बोल रहा है मैं जा रहा हूँ,
तो यहाँ जो क्रिया हो रही है वो हो रही है जाना, जाना वाली क्रिया को वो कर रहा है, इसीलिए वो इस तरह से बदल गई है, जा रहा हूं। और मैं जो है, ये उत्तम पुरुष है, ये इस क्रिया का कर्ता है। तो मैं उत्तम पुरुष करता है, जा रहा हूं क्रिया है। आगे देखते हैं। अब जब कृष्ण श्यामा के बारे में उससे बोलेगा तो क्या बोलेगा, तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ देखिए अब तुम का प्रयोग कर रहा है वो। तुम एक दूसरे तरह के कर्ता को बताता है, जिसको मध्यम पुरुष कर्ता कहते हैं, माने मेरे सामने वाला कर्ता। कर्ता कब तक तभी होगा जब कोई क्रिया हो रही होगी। तो यहाँ क्या क्रिया हो रही है, जा रही हो, सेम जाना क्रिया हो रही है। आइए तीसरा देखते हैं। अब जब वो राम के बारे में बोलेगा तो ना वो अपने बारे में बोल रहा है, ना अपने सामने वाले के बारे में बोल रहा है, बल्कि वो किसी और तीसरे आदमी के बारे में बोल रहा है। तो बोलेगा राम कहाँ जा रहे हो, अगर पूछ रहा है। तो यहाँ पर राम जो है वो प्रथम पुरुष का कर्ता है ना। और यहाँ जो क्रिया हो रही है फिर जाना है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से यहाँ लिखी जाती है, हिंदी में बोली जाती है, जा रहे हो। तो यहाँ देखेंगे हम, मैं और तुम ये सर्वनाम है उत्तम पुरुष के लिए और मध्यम पुरुष के लिए। राम किसी का नाम है, प्रथम पुरुष में है। क्रिया हिंदी में थोड़ा थोड़ा बदल रही है सबके लिए। आगे इसके बारे में और विस्तार से देखते हैं। अब यहाँ कुछ नए सर्वनाम शब्द पहले सीख लेते हैं, उसके बाद इनके प्रयोग पर आएंगे। तो आप हिंदी में देखिए, जैसे मैं एक शब्द है जो अपने लिए प्रयोग करते हैं, चाहे तो आप जब मैं को देखेंगे, मैं थोड़ा बदल जाता है तो हो जाता है मुझको, थोड़ा और बदलता है तो हो जाता है मेरा। तो हम यही सारी चीजें देखेंगे संस्कृत में कि ये किस तरह से इन सारी भावनाओं को संस्कृत में इनके लिए शब्द क्या है। तो मैं को कहते हैं संस्कृत में अहम, सुना होगा आपने, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह से। अब चूंकि संस्कृत में दो वचन भी है तो यहाँ पे एक हमें एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। तो उसके पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे हम या हम सब बोलते हैं हिंदी में, तो उसके लिए संस्कृत में है वयम। और दो लोगों के लिए है आवाम। तो अहम माने मैं, आवाम माने हम दो, और वयम माने हम सभी। फिर मुझको, अब जैसे इसी में आप देखिए माँ को ही कुछ बदल के मुझको बन गया, उसी तरह संस्कृत में भी वही शब्द बदल के पूरी मीनिंग देता है माम। माम माने मुझको, जैसे बहुत जगह देखिए तो कहते हैं रक्ष माम पाहि माम, माम माने मेरी रक्षा करो, मैं, तो इस तरह माम माने मुझको। तो और आवाम, ये आवाम यहाँ पे इसी तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है हम दोनों को। और अस्मान, अस्मान माने हम सबको। फिर तीसरा तरीका है मेरा। मेरा जब आप बोलते हैं तो वो संस्कृत में बोला जाता है मामा। यहाँ ए लिखा है तो ये इसलिए मैंने देखा है हिंदी में बोलते समय ऐसे, जब बहुत से लोग बोलते हैं मम, मम नाम। सो जब आप बोलें तो आप ये ध्यान रखें कि मम जब आप बोलते हैं तो आप ये बोलते हैं म आ म। तो ये म आ के बराबर नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू। तो आपको जब मम बोलना है तो आप बोलेंगे मम। दोनों माँ के अंत में आ का ध्वनि आ की आनी चाहिए। आवयो माने हम दोनों का, अस्माकम माने हम सभी का, हम सब का। तो इस तरह से ये तीन चीजें हैं तीनों के, और इनमें इनके नाम में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रयोग से ही आएंगे। जैसे आप कभी मन से नहीं, आप सोच के बोलते हैं कि मैं, मुझको, मेरा, वो अपने आप प्रयोग से बोलते समय निकलता है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, आप प्रयोग करेंगे तो ये भी आएगा। तो अहम माने मैं, आवाम माने हम दो, वयम माने हम सब, माम माने मुझे या मुझको, आवाम माने हम दोनों को, अस्मान माने हम सबको, मम माने मेरा, आवयो माने हम दोनों का, अस्माकम माने हम सभी का। तो ये तो हो गई उत्तम पुरुष की बात। ऐसे ही एकदम मिलता जुलता, जैसे हिंदी में मिलता जुलता होता है वैसे यहाँ पे भी मिलता जुलता मध्यम पुरुष के लिए भी शब्द है। सॉरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो तुम जैसे हिंदी में बोलते हैं, फिर तुमको और तुम्हारा, तो उसके लिए शब्द है त्वम। त्वम माने तुम। युवाम, जैसे ये आवाम था, यहाँ युवाम है। युवाम माने तुम दो। युवाम याद रखने का सिंपल
मेथड है यू, यू माने तुम होता है, राइट। तो वैसे ही जैसे इंग्लिश का यू है तो युवाम, यूयम, यूयम माने तुम सब, तुम सभी। फिर तुमको त्वाम, यहाँ वह छोटा था, यहाँ वह बड़ा हो गया है, त्वाम तुम दोनों को, युवाम तुम सबको, युष्मान। फिर तव, तव मीन्स तुम्हारा, यहाँ पर भी मम की तरह यहाँ पर भी उच्चारण करने में ध्यान रखिए। तव अगर बोलेंगे आप तव, तो उसका मतलब हुआ कि आपने वाह वाले आ का उच्चारण नहीं किया। सो तव तुम दोनों का, युवयोः तुम सभी का, युष्माकम। तो ये 3 शब्द यहाँ पर भी नए हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं और सभी पर सभी के लिए लगते हैं। अब देखिए कि अभी तक हमने देखा कि सर्वनाम शब्द या बोलने के लिए जो शब्द हैं वो उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के लिए कैसे हैं। अब देखते हैं कि क्रिया के साथ क्या हो रहा है जब वो उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष की है। हिंदी में आप पहले देखिए, मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, वह जा रहा है। आप देखो जाना सब जगह एक ही तरह है, लेकिन जो रहे हो, रहा हूं, रहा है, इसका फॉर्म बदल जा रहा है। मतलब हिंदी में भी क्रिया बदलती है, कौन करता है उसके अनुसार। यहाँ लिंग का भी ध्यान रखती है जो कि संस्कृत नहीं रखती है, लेकिन बदलती है। तो आइए देखते हैं कि क्या यहाँ हमारे संस्कृत में भी ऐसा होता है। तो ऊपर के कर्ता में आप परिवर्तन देख ही रहे हैं। इसी तरह संस्कृत में भी जब करने वाले के अनुसार क्रिया परिवर्तित बदल हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे होती है। तो यहाँ इन सभी वाक्यों में जो कार्य हो रहा है वो जाना है। तो जाना कार्य को संस्कृत में गम से कहा जाता है। गम माने जाना। तो आप देखिए, जब आप स्वयं जा रहे हैं तब आप बोलेंगे अहम गच्छामि। जब आप सामने वाले को बोल रहे हैं त्वम गच्छसि। जब आप प्रथम पुरुष या थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं तो आप बोलते हैं सह गच्छति। अनुवाद के अनुसार वह जा रहा है, तुम जा रहे हो, मैं जा रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पे क्रिया में परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन अंत में ही आपको दिखेगा। गच्छामि, गच्छसि, गच्छति। तो गच्छ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी क्रिया है। तो संस्कृत में कार्य करने वाले का जो करता है और क्रिया का वचन सदैव एक समान होता है। ये आपने देखा ही है कि जैसे हम पहले कहते थे सह गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति, क्योंकि दोनों के वचन हमेशा मैच करते हुए चल रहे हैं। तो वो यहाँ पर भी उसी तरह से अप्लाई होगा। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज ये देखना है कि वचन के साथ अब कर्ता का भी ध्यान रखना है कि अगर सह गच्छति है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम जा रहे हो बोलना है तो अब गच्छति आप नहीं बोलेंगे, आप गच्छसि बोलेंगे। तो ये एक नई चीज है। तो आइए इस तरह के कुछ वाक्य देखते हैं। तो पहले कोई, ये एक पुलिसमैन है, वो अपने आप को बोल रहा है तो वो कह रहा है हम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। फिर 2 पुलिसमैन आ गए, वो इकट्ठे बोल रहे हैं कि आवाम गच्छावः, हम दोनों जा रहे हैं। और 2 से ज्यादा, 3 और 3 से अधिक पुलिसमैन जब साथ बोलेंगे तो बोलेंगे वयम गच्छामः। तो आप यहाँ देखिए क्रिया भी बदल रही है और ये भी बदल रहे हैं, और दोनों का जो वचन है, दोनों बहुवचन है, वो हमेशा मैच हो रहे हैं। यहाँ दोनों द्विवचन है, यहाँ दोनों एक वचन है। गच्छामि उत्तम पुरुष के लिए स्पेशल क्रिया है। अहम गच्छति नहीं हो सकता क्योंकि गच्छति प्रथम पुरुष की क्रिया है। अहम गच्छसि भी नहीं होगा क्योंकि वो मध्यम पुरुष के लिए क्रिया है। इसीलिए अगर आप केवल गच्छामि कहते हैं तो सबको समझ में आ जाता है कि आप स्वयं जा रहे हैं, क्योंकि सबके लिए क्रिया अलग अलग है। जैसे आप हिंदी में कहते हैं जा रहा हूं, तो इससे ये भ्रम नहीं होता है कि कौन जा रहा है। जा रहा हूं माने मैं ही जा रहा हूं। तो वैसे यहाँ भी अगर आप कहें गच्छामि तो सब समझ जाएंगे कि अहम गच्छामि तुम्हारा मतलब। आइए मध्यम पुरुष के लिए देखते हैं। तो अब ये अपने सामने वाले को बोल रहे हैं कि त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो। और उनके सामने अगर 2 लोग हैं तो उनको बोलते हैं युवाम गच्छतः, और इनके सामने 2 से अधिक लोग हैं तो ये बोलेंगे यूयम गच्छतः, तुम सभी जा रहे हो। अब देखिए प्रथम पुरुष के लिए क्या है। प्रथम पुरुष है वो मेरे सामने नहीं है, वो थोड़ा दूर है, या डायरेक्ट हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं अभी। तो सह गच्छति, वह जा रहा है। ये आदमी की पुलिस कर रहा है कि वह जा रहा है। अब अगर 2 लोग जा रहे हैं तो ये बोलेगा तौ गच्छता, ये दोनों लोग जा रहे हैं। और कई जा रहे हैं तो ये बोलेगा ते गच्छन्ति, वे सभी जा रहे हैं।
तो इस तरह से सभी पुरुषों का वाक्य प्रयोग होता है। इसमें बस ध्यान रखने वाली बात पहली, जो अब तक हमने पहले से सीख ली थी, कि करने वाले चाहे वो नाम हो चाहे सर्वनाम हो, और जो एक्शन क्रिया हो रही है, दोनों के वचन एक समान रहेंगे। अब हमने ये भी सीखा है कि क्रिया करने वाले के अनुसार अलग अलग क्रिया है। जैसे अगर प्रथम पुरुष है तो गच्छति है, और अगर मध्यम पुरुष है तो गच्छसि है, और अगर उत्तम पुरुष है तो गच्छामि। उनमें फिर आप उनके वचन मिलाते जाएंगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिंग का किस तरह से प्राविधान है। तो जैसे एक पुरुष है, ये कह रहा है अहम गच्छामि, उसी तरह यदि एक महिला बोलेगी तो वो भी बोलेगी कि अहम गच्छामि। माने अहम जब आप प्रयोग करेंगे तो उसमें लिंग नहीं होता। जैसे संस्कृत में लिंग नहीं होता, उसी तरह हिंदी में मैं बोलने के लिए आपको ये नहीं बताना है कि वो आदमी है या औरत है, मैं दोनों के लिए समान होता है। तो यहाँ ऐसे वाहन भी कह सकता है कि अहम गच्छामि, कार भी कह सोच सकती है। अगर कार के अंदर सोचिए कंप्यूटर है और वो वॉइस वॉइस से इंटरेक्ट करता है, तो वो कह सकता है कि हम गच्छामि अपने ड्राइवर से। तो नेक्स्ट देखिए, जब आप सामने वाले से बोलेंगे, तब आप अगर लड़के हैं और सामने वाला लड़की है, तब भी आप कहेंगे त्वम गच्छसि। और अगर इसका उल्टा है कि आप महिला बोल रही है पुरुष से, तब भी वह कहेगी त्वम गच्छसि। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर त्वम और अहम में महिला पुरुष नपुंसक का भेद नहीं होता है। आप तीनों के लिए एक ही तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। अहम और त्वम के लिए अलग अलग क्रियापद यूज होंगे, वो आपने देख लिया। अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार में अधिकतर प्रथम पुरुष ही व्यवहार में लाए जाते हैं। किसी का भी आप नाम लेंगे कि जैसे राम नहा रहा है, तो जैसे ही आपने राम बोला वैसे ही वो स्पष्ट हो गया कि वो प्रथम पुरुष है, वो मैं नहीं हूं या वो आप नहीं है, मेरे सामने वाले नहीं। तो अधिकतर व्यवहार के वाक्य जो होंगे वो प्रथम पुरुष के ही होंगे। आइए अब देखते हैं पुस्तक में आज का पाठ। ये सारा जो इसके पहले हमने पढ़ा, ये सारा आपको पुस्तक के पाठ को समझने में खूब मदद करेगा। आइए देखते हैं। तो ये है एषः विद्यालयः, एक चित्र था वहां पे, वो हमने निकाल दिया है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं लगी मुझे। अब आपको समझ में आने लगा होगा। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर यहाँ देखा ही आपने। हरे रंग के सारे नाम पद हैं, ब्लूइश के जो सर्वनाम है, और जो लाल रंग के हैं वो क्रियापद है। तो एषः, मैंने इन सब के ऊपर इनके हिंदी अर्थ लिख दिए हैं। शुरू में आपको समझने में आसानी होगी, और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप संस्कृत से ही जैसे जैसे परिचित होते जाएंगे, हम इसको हिंदी को कम करते जाएंगे, जिससे कि आप सीधे उसी भाषा में उस भाषा को सीख सकें। तो एषः विद्यालयः, आपको पता है ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। यहाँ छुपा हुआ है। जैसे यह विद्यालय हिंदी में पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन ये संस्कृत में पूरा होता है, क्योंकि मान लिया जाता है कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ है छुपा हुआ। तो एक्चुअली इट इज एषः विद्यालयः अस्ति। हिंदी में होगा तो यह विद्यालय है। ये पहला वाक्य है आपके पाठ का। फिर है अत्र, अत्र का अर्थ है यहाँ छात्राः। यहाँ आप देखो बहुवचन है, छात्राः। यहाँ हमको ये नहीं पता है कि ये पुरुष छात्र के लिए है या महिला छात्र के लिए है, क्योंकि पुरुष छात्र का कैसे होता है नाम, एक को बोलते हैं छात्रा, दो को बोलते हैं छात्रों, और कई को बोलते हैं छात्राः। महिला छात्र के लिए कैसे बोलते हैं, एक को बोलते हैं छात्रा, दो को बोलते हैं छात्रे, और कई को बोलते हैं छात्राः। तो यहाँ ये स्पष्ट नहीं है कि ये बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, हो सकता है मिक्स है। शिक्षकाः, शिक्षकाः से आपको पता चल गया, क्योंकि एक शिक्षक को कहते हैं शिक्षकः, तो ये कई सारे शिक्षक हैं। फिर शिक्षिकाः, ये कई सारी शिक्षिकाएं हैं। चा का मतलब होता है और, संति का मतलब हैं। संस्कृत में एक ये अलग तरीके से प्रयोग में होता है और का। जितने सारे आपको नाम लिखने होते हैं वो सब पहले आप लिख दीजिए, फिर बाद में चा लिख देते हैं। जैसे आपको बोलना है कि राम और श्याम, हिंदी में जैसे बोलते हैं या इंग्लिश में जैसे बोलेंगे राम एंड श्याम, तो संस्कृत में बोलते हैं राम श्याम च हमेशा सब के अंत में लिखते हैं, और वो सबके बीच में समझ लिया जाता है। तो ये भाषा की विशेषता है, उसको उसी तरह से देखते हैं। आइए देखते हैं तीसरा वाक्य। एषा, यहाँ पे ये स्त्रीलिंग का सर्वनाम है।
तो ये जिसको बता रहा होगा वो भी स्त्रीलिंग होगी। संगणक यंत्र प्रयोगशाला। अब प्रयोगशाला का जो अंत है आकारांत है, इस कारण ये भी स्त्रीलिंग है। अस्ति माने है, जैसे यहाँ पे अस्ति नहीं था, यहाँ अस्ति है। अगर यहाँ भी अस्ति नहीं लिखेंगे तो वाक्य समझ में आएगा। एषा यह संगणक प्रयोगशाला है। एतानी, अब एतानी नपुंसक लिंग बहुत सारे के लिए दिखाते प्रयोग करते हैं, सामने वाला अब नपुंसक लिंग का होगा। तो यहाँ देखिए संगणक यंत्रम, एक संगणक यंत्रम को, एक कंप्यूटर को संगणक यंत्रम कहते हैं। कई को संगणक यंत्राणी, आणी आनी दोनों लग रहे हैं ना, तो ये नपुंसक लिंग के बहुवचन है। इसका अर्थ हुआ ये सब कंप्यूटर हैं। कई मैंने लिख दिया है कि आप जिससे आपको बहुवचन का अच्छे से ध्यान रहे, बना रहे। आइए अगला वाक्य देखते हैं। एतत् यह, एतत् नपुंसक लिंग है, तो जो भी ये बताने वाला है वो नपुंसक लिंग है। तो ये बता रहा है, इसमें क्या नपुंसक लिंग दिख रहा है जो मां से अंत हो रहा है, वो है उद्यानम। एतत् उद्यानम अस्ति, यह बगीचा है। फिर उन्होंने कहा अच्छा यह बगीचा है, अब किसका है, कैसा है, तो उसके लिए ये शब्द है अस्माकम। अस्माकम माने हमारा। फिर क्या, विद्यालयस्य, विद्यालय का, तो अर्थ जो बनेगा वो बनेगा यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। तो उद्याने माने बगीचे में, पुष्पाणि ये भी बहुवचन है पुष्पम का, कई फूल, चूंकि ये बहुवचन है इसलिए क्रिया भी बहुवचन में है। संति, यहाँ एतत् के साथ क्रिया थी इसलिए एतत् एक वचन में था इसलिए क्रिया एक वचन में है। यहाँ पुष्पाणि के साथ ये है, पुष्पाणि संति, फूल हैं। कहाँ है, उद्याने, इन द ऑर्चर्ड और इन द गार्डन। फिर वयम अत्र, अत्र मतलब यहाँ है, वयम हमने देखा कि हम सब, ये हमारे उत्तम पुरुष के लिए है। अब उत्तम पुरुष में यूज प्रयोग हो रहा है जब एक वचन के बहुवचन के लिए, तो देखिए क्रिया भी उत्तम पुरुष की आ गई। क्रीडामः, पठामः और च, मतलब पढ़ते हैं और खेलते हैं। ये खेलने के लिए है, ये पढ़ने के लिए है, तो दोनों के बीच में और के बदले संस्कृत के अनुसार च पीछे लगा हुआ है। तो वयम हम सभी, अत्र यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, च और पढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अब एक अगला संभाषण आ रहा है, एक अगला कन्वर्सेशन आ रहा है। उसमें ऋचा बोल रही हैं, तव नाम किम। तव हमने देखा, तव मीन्स तुम्हारा, नाम, नाम, किम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, किसी से बोल रही है, तो जिससे बोल रही है उसका नाम है प्रणवः। तो प्रणवः वो क्या रिप्लाई कर रहे हैं, मम, मेरा नाम, नाम, प्रणवः, प्रणव है, यहाँ पर है आप समझ लीजिए। फिर प्रणव जब ये उत्तर देने के बाद वो भी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तव तुम्हारा नाम, नाम, किम क्या है, वो किससे पूछ रहे हैं, स्पष्ट सी बात है वो ऋचा से पूछ रहे हैं क्योंकि ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जब ऋचा बोलती है तो सामने वाले को मध्यम पुरुष प्रयोग करती है। अब इसने जब बोला मम तो इसने उत्तम पुरुष प्रयोग किया क्योंकि अपने बारे में बोल रहा था। फिर इसने जब पूछा तो इसने पूछा तव, क्योंकि अब प्रणव के लिए ऋचा मध्यम पुरुष है क्योंकि दोनों लोग सामने। अब ऋचा उत्तर दे रही है, मम नाम ऋचा। अब तो समझ में आ रहा होगा, मेरा नाम ऋचा है। तुम कुत्र, कहाँ, पठसी। अब त्वम के साथ पठसी आ रहा है क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो। अब प्रणव उसका उत्तर दे रहा है, अहम मैं, ये भी उत्तम पुरुष है, पठामी पढ़ता हूँ, अत्र यहाँ, एव माने ही, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ, प्रणव ने उत्तर दिया। तो अब क्या आ रहा है, इदानीम आवाम मित्रे स्वाहा। इदानीम का मतलब अब होता है, ये ऋचा ने बोला होगा जो संभवतः यहाँ मिस हो गया है। आवाम माने हम दोनों, मित्रे, मित्रे क्या है, दो लोगों के लिए है। मित्रम माने एक फ्रेंड, मित्रे माने दो फ्रेंड, मित्राणी माने कई सारे फ्रेंड। स्वाहा जैसे अस्ति किसके लिए है, जब आप तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, उसी तरह अस्मि
जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले बताया अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन अब जो दो लोग हैं तो उनके लिए जो दो वचन की क्रिया होती है वो बोलते हैं स्वाहा। तो ये इसमें कुछ कठिन जैसा नहीं है। आह वाह जब अंत में होता है तो अधिकतर ये दो वचन होते हैं, जब माँ होता है अंत में तो बहुवचन होता है। जैसे स्वाहा दो वचन है, स्मः बहुवचन होगा। आइए दूसरा भाग देखते हैं। अब एक शिक्षिका और छात्रों के बीच की के संभाषण को दर्शाया गया है। शिक्षिका बोल रही है छात्राः। जब भी एक्सक्लामेशन होता है इसका मतलब है कि एड्रेसिंग, किसी को संबोधित किया जा रहा है। तो हिंदी में मैंने लिखा है, हे छात्रों यूयम तुम सब किम क्या कुरुथा, तुम सब क्या करते हो। तो ये यूयम क्या है, मध्यम पुरुष जो आपके सामने है और कई लोग हैं, बहुवचन वो है यूयम। और कुरुथा क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया। तो इसमें ऐसा कुछ डरने का नहीं है। आप देखेंगे तो ये टेबल है, 1 to 1 सीधे सीधे मैप हो रहा है किसके साथ क्या बोलना है, और ये प्रयोग करने से ही आएगा। इसमें कठिन या याद करने जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब छात्र लोग उत्तर दे रहे हैं, आचार्य, हे आचार्य, वयम हम सब, गच्छामः, मह आया ना तो इसका मतलब उत्तम पुरुष बहुवचन, हम सब जा रहे हैं। फिर आइए देखते हैं, शिक्षिका फिर पूछती हैं, यूयम तुम सब कुत्र कहाँ गच्छथ, कहाँ जा रहे हो। यहाँ भी देखिए आप, यूयम के साथ कुरुथा था, यहाँ यूयम के साथ गच्छथा था। तो ऐसा कुछ बड़ा अलग सा नहीं है, प्रयोग की ही बात प्रयोग करेंगे, समझ में आने लगे। छात्र लोग फिर से उत्तर दे रहे हैं, छात्राः वयम हम सब, सभागारम, सभागार को, गच्छामः हम सब सभागार को जा रहे हैं। शिक्षिका फिर पूछती हैं, कहती हैं, युष्माकम तुम सभी की पुस्तकानि, किताबें या पुस्तकें, कुत्र कहाँ, संति कहाँ हैं। ये पूर्ण विराम यहाँ गलती से आया है, कहाँ हैं। तो उत्तर में छात्र लोग बोल रहे हैं, अस्माकम, युष्माकम था प्रश्न, अस्माकम उत्तर है हम सभी का, की पुस्तकानि पुस्तकें, अत्र यहाँ, संति यहाँ हैं। तो कुत्र क्वेश्चन है, अत्र रिप्लाई है। अधिकतर का से शुरू होने वाले शब्द प्रश्नवाचक होते हैं, जैसे यहाँ पे लगा है प्रश्नवाचक, जैसे कुत्र, किम, ये सब। आगे आइए और दूसरा संभाषण देखते हैं। ये शिक्षक और छात्र के बीच में है। तो एक शिक्षक बोल रहा है, छात्रौ, छात्रौ माने दो छात्र, छात्रौ दो बॉय छात्र, क्योंकि ये छात्र छात्रौ यहाँ स्पष्ट रूप से लड़के हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो पूछ रहे हैं, अब दो हैं तो उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, युवाम तुम दोनों, किम क्या, कुरुथाः तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर छात्रौ दोनों छात्र बोल रहे हैं, आचार्य हे आचार्य, आवाम हम दोनों, श्लोकम श्लोक को, गायावः हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। तो अब देखिए आचार्य क्या कहते हैं, शिक्षकः वो फिर से बोले, शोभनम बहुत अच्छा, किम क्या, युवाम तुम दोनों, श्लोकम श्लोक को, ना नहीं, लिखतः फिर ये द्विवचन के लिए मध्यम पुरुष है, क्या तुम दोनों ने श्लोक नहीं लिखा है या श्लोक नहीं लिख रहे हो। तो छात्रौ, फिर अब दोनों छात्र बोल रहे हैं, आवाम हम दोनों, लिखा वह जैसे स्वह था वैसे लिखा वह, पठा वह, गाया वह, हम लोग हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और गा भी रहे हैं। चित्राणि प्लूरल है ये, पिक्चर्स, चित्रम, चित्रम एक चित्र को कहते हैं, चित्राणि कई, अपि माने भी, रचया वह माने दोनों लोग बनाते हैं। हम दोनों लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और पिक्चर्स भी बना रहे हैं। तो शिक्षक खुश हो गए, उन्होंने बोला बहुशोभनम माने बहुत अच्छा। तो ये था आपका संभाषण पाठ। अब आइए हम अपने भाषते इति भाषा पर आते हैं, जहाँ पर हम आपको छोटे छोटे शब्द सिखाते हैं जो कि आप दैनिक व्यवहार में प्रयोग करें, जिससे धीरे धीरे आपके मातृभाषा का वोकैबुलरी भी बढ़े और संस्कृत के नए शब्द भी सीखें। तो कार्यालय को संस्कृत में कार्यालयः कहते हैं, बैंक को वित्तकोशः कहते हैं, दुकान को आपणः कहते हैं। ये सारे पुंलिंग शब्द हैं, अकारांत पुंलिंग शब्द।
नमक को लवणम, लवणम कहते हैं तो ये नपुंसकलिंग शब्द है। आने वाले कल को श्वः कहा जाता है। दवा को औषधि कहते हैं। बीते कल को ह्यः कहते हैं। ह्यः आधा हा और आधा या, आधा हा और या और फिर विसर्ग ह्यः। फिर अगर परोसने को, जब भोजन परोसने की बात हो तो उसमें कहा जाता है परिवेशयतु। रोटी को रोटिका कहते हैं। अगर किसी से पूछना है कि क्या हुआ तो आप कह सकते हैं किम अभवत। किम माने क्या, अभवत माने हुआ। नहीं चाहिए किसी चीज के लिए बोलना है कि नहीं चाहिए तो आप बोल सकते हैं मास्तु। कोई से अगर पूछना है किसी से कि लाऊं तो आप पूछ सकते हैं आनयामी। यहाँ आप देखो मी आ रहा है, माने आप स्वयं बोलेंगे इस शब्द को, क्योंकि यह उत्तम पुरुष की क्रिया है। अहम आनयामी इसका अर्थ आ रहा है। कदा, कदा एक तरह का प्रश्न है जिसका मतलब होता है कब। कथम, कथम भी एक तरह का प्रश्न है क्योंकि का से शुरू हो रहा है, इसका अर्थ होता है कैसे। जैसे पूछे कोई कि कदा आगच्छति, कब आ रहे हो, और कथम आगच्छति, कैसे आ रहे हो, कार से आ रहे हो कि कैसे आ रहे हो। तो बाकी सब वैसा ही है। अभ्यास के लिए आपको साकल्यम पर जाना होगा, वहाँ पर क्विजेस होंगी जो इस वीडियो के बाद आप कर सकते हैं धीरे धीरे। और जब आप एक बार पूरी क्विज कर लेंगे तो आपको जो यहाँ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और तब आप वापस आइए और अपने अभ्यास को करिए। सारे अभ्यास मेरा विश्वास है आप अपने से कर लेंगे। नहीं कर पाए तब हमें सूचित करिए। अब अगली कक्षा पंचमा पाठा की होगी और जिसका नाम है वृक्षाः। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।